जय हिंद साथियों। ये है डेली जीके विद करंट अफेयर्स और इस सीरीज का ये है एपिसोड 2। और ये करंट अफेयर के साथ साथ जीके है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है 2021 में। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 2021 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों को मकान की मरम्मत नवीनीकरण के लिए अनुदान प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपये से कम या उसके बराबर है और मकान की मरम्मत की आवश्यकता है। इस योजना के तहत उन्हें 80,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ठीक, और इसमें आप लोगों के लिए बस एक ही इम्पोर्टेंट बात है इसमें से कि हरियाणा राज्य द्वारा और 2021 में, और बाकी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जो भी एस्पायरेंट हैं वो यहाँ पे इस सब बात ध्यान रखें कि 80,000 रुपये मिलता है और जिनके परिवार की आय 1,80,000 रुपये है। ठीक, और बाकी स्टेट जो भी नॉर्मल एग्जाम है उनके लिए बस हरियाणा राज्य और 2021 में, बस इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास घाटी उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पिथौरागढ़। अब देख लेते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की ब्यास घाटी में 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पुराना लिपुलेख दर्रा 15 सितंबर 2024 से जनता के लिए सुलभ हो जाएगा। इससे श्रद्धालु भारतीय भूभाग में तिब्बत स्थित पवित्र कैलाश शिखर के दर्शन कर सकेंगे। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को वर्ष 2019 में कोविड-19 प्रकोप के बाद निलंबित कर दिया गया था और मार्ग को चीन अधिकारियों द्वारा अभी तक नहीं खोला गया है। तो यहाँ पे इसलिए बन सकता है क्वेश्चन क्योंकि इसे 15 सितंबर 2024 से जनता के लिए सुलभ हो जाएगा। तो पूछ सकता है कि ब्यास घाटी कहाँ पे है? तो पिथौरागढ़ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियों के त्वरित अनुमोदन की सुविधा हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया? सिंगल विंडो सिस्टम, तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। बस ये ध्यान रखिए कि सिंगल विंडो सिस्टम छत्तीसगढ़। अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियों के त्वरित अनुमोदन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। सरकार निवेशकों और नए उद्योगपतियों की सुविधा के लिए त्वरित मंजूरी तथा अनुमोदन को प्राथमिकता देगी। सुशासन एवं भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑनलाइन सुविधा मंजूरी और अनुमोदन प्रदान करने में प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करके प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता करती है। और सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 अपने पोर्टल पर 16 विभागों की 100 से अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। तो कुछ खास बात है इसमें नहीं, बस सिंगल विंडो सिस्टम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा और इसका दूसरा संस्करण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के शीघ्र अतिशीघ्र संसूचन के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली शुरुआत की गई है? ठीक, तो इसका सही आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। पेंच टाइगर रिजर्व ने वनाग्नि का शीघ्र अतिशीघ्र संसूचन के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली शुरू की है। इस नई प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला उच्च रिजोल्यूशन कैमरा लगा है जो प्रभावी रूप से रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है।
एआई संचालित प्लेटफॉर्म जिसे पेंटेरा के नाम से जाना जाता है। कैमरा फीड और उपग्रह आधारित डेटा दोनों का लाभ उठाकर 3 मिनट के भीतर वनाग्नि की वास्तविक समय चेतावनी प्रदान करता है। तो बस पेंच टाइगर रिजर्व, इसमें यही बात है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे, इसका क्वेश्चन था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली पेंच टाइगर रिजर्व। बस अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद। अब इसके बारे में है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह दक्कन बायोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। इसे 2000 में स्थापित किया गया था। यह नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। ठीक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य और पंचमढ़ी अभ्यारण्य। अब अगला क्वेश्चन है, स्वाम्प डियर यानी दलदली हिरण की IUCN रेड लिस्ट क्या है? तो इसका सही आंसर है सुभेद्य। अब जान लेते हैं दलदली हिरण यानी स्वाम्प डियर के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप में बारहसिंगा या फिर स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वैम्प डियर जिसे बारहसिंगा भी कहते हैं, 3 उप प्रजातियां। नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न स्वैम्प डियर, साउथर्न स्वैम्प डियर या फिर हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, ये पाया जाता है मध्य और उत्तर भारत में। और एक है काजीरंगा और दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये पाए जाने वाले ईस्टर्न स्वैम्प डियर। इसकी 3 उप प्रजातियां हैं और स्वैम्प डियर की संरक्षण स्थिति सुभेद्य है। ठीक, IUCN की रेड लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है। यह घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चारागाह परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। ये अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में यह प्रजाति कम संख्या में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1982 में। 1982। भारतीय वन्य जीव संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम एवं सलाह प्रदान करता है। तो 1982 में और देहरादून उत्तराखंड, ये 2 बातें हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में 2 बातें, उत्तराखंड में और 1982 में। अगला क्वेश्चन है, लेसर फ्लोरिकन वन्य जीव और वनस्पति की संकटाग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है परिशिष्ट 2। अब देख लेते हैं इसके बारे में। लेसर फ्लोरिकन भारत में पाई जाने वाली 3 स्थानिक बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है। अन्य 2 प्रजातियां बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं। स्थानीय भाषा में इस पक्षी को खरमोर के नाम से जाना जाता है, जो मोर के मूल शब्द मोर से निकला है। यह लुप्त प्राय पक्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब इसी के बारे में था, संरक्षण की स्थिति, इसको देख लेते हैं। फ्लोरिकन जो था अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में से संकटग्रस्त में रखा गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन जो CITES है उसमें परिशिष्ट 2 में रखा गया है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह लगभग 10 क्वेश्चन थे
तो आप लोगों को अगर ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो इसी की तरह अगला एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिलेगा।